नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बिहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार एनडीए में वार पलटवार चल रहे हैं। अपने ही घटक दल के लोग अपने ही लोगों पे वार पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच आपको हम बता दें कि आज हमने बात किया वीआईपी पार्टी से विधायक राजू सिंह से। उनका क्या कुछ कहना था, देखें इस वीडियो में। तो इस बात को स्पष्ट कर दे कि आज नहीं 2 साल बाद ही 4 साल बाद ही मैं इस आरक्षण पे विचार करूंगा और आरक्षण दूंगा तो मैं भी वापस हो जाऊंगा। वो तो केवल आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि वो पार्टी के खिलाफ जाकर के लड़ रहे हैं। एक चीज़ बताइए, ये हवा कहाँ से उठ रही है? बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने और बाकी कई लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया। मुकेश सहनी जितने रुआब के साथ बोल रहे हैं, उन्हें खुद मालूम होना चाहिए कि एमएलसी का जो पीरियड बचा हुआ है वो भी कम समय का ड्यूरेशन है और जो 3 एमएलए हैं वो भी बीजेपी से आते हैं। तो क्या लग रहा है, आप भी वीआईपी के हैं या बीजेपी के हैं, ये क्लियर कीजिएगा। नहीं, मैं तो भी वीआईपी से हूँ, वीआईपी से चुनाव जीता हुआ हूँ। और जहाँ तक बताते हैं कि बीजेपी से आते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ और लोगों के बारे में। तो वो विधायक हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। मैं पिछली 4 दफ़े से विधायक हूँ और 4 दफ़ों के विधायक में मेरा पृष्ठभूमि ही रहा है कि मैं जो महागठबंधन है, महागठबंधन से अलग की जो सारी पार्टियां हैं, जो भी गठबंधन में आपको भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, वीआईपी हैं, हम हैं। मैं लगभग चारों पार्टी से चुनाव लड़ चुका और 4 सिंबल से चुनाव लड़के जीता हुआ। इसलिए मेरे संबंध सबों से बहुत अच्छे संबंध हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों को जानता हूँ, लोग मुझे जानते हैं। इसलिए संबंध रहना और पार्टी के प्रति समर्पित रहना दोनों एक अलग अलग बातें होती हैं। बोचहा सीट पे बीजेपी कह रही है अपनी उम्मीदवार उतारेगी। मुकेश सहनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर नहीं ऐसा हुआ तो गठबंधन तोड़ देंगे। नहीं, इसमें तो मुकेश सहनी का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि गठबंधन में जब हम हैं और वहाँ हमारी सीट थी, हमारे विधायक थे, तो हमें वो सीट मिलनी चाहिए। हमें सीट मिलेगी भी, मुझे पूर्ण विश्वास है मुझे सीट मिलेगी और मैं जीतूंगा। लेकिन राजू जी, इस दरमियान विपक्षी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि एनडीए का चारों सरकार जो है वो बिखर चुका है और नीतीश सरकार पर खतरे की घंटी बज रही है। तो क्या लगता है, नीतीश सरकार गिर सकती है? ये कोई आशंका है आप लोगों को? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि चिराग पासवान भी लगातार कह रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एनडीए में अभी घमासान मचा हुआ है, बयानबाजियां तेज हो गई है और आपके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। चिराग पासवान भी किसी दल के राष्ट्रीय नेता है, उनकी बातों को साफ से इनकार नहीं किया जा सकता। अपने अनुभव के आधार पर जरूर बता रहे होंगे और जिस तरह की पार्टी में बयानबाजियाँ चल रही हैं, इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता कि पार्टी बिहार जो है मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। मैं स्पष्ट तौर पे इसको नहीं बता सकता, लेकिन जो पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व बता रहे हैं, चिराग पासवान जैसे नेता बोल रहे हैं, तो ऐसा संभव भी है कि बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। मुकेश सहनी की नाराजगी अगर सरकार गिराती है तो क्या लगता है कि राजू सिंह जो है भूमिका इसमें निभाएंगे, क्योंकि विधायक होने के नाते? बिल्कुल, गठबंधन की तरफ से मैं भूमिका निभाना चाहता भी हूँ और गठबंधन के सारे लोग को मैं जानता हूँ, शीर्षस्थ नेतृत्व को जानता हूँ और मैं इसी के लिए क्षेत्र से चल के यहाँ आया हूँ कि मैं पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलूंगा, उसके बाद मैं अन्य पार्टी के नेताओं से भी मिलूंगा और किस तरह से सरकार स्थिर रूप से चल। एनडीए में जो घमासान मची हुई है, मुकेश सहनी आपके नेता हैं, काफ़ी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे कंधे पे जो है सरकार की बोझ है और बावजूद भेदभाव अगर होगी तो सरकार गिर सकती है। नहीं, बिल्कुल उनका कहना सही है, क्योंकि सरकार में हम भी पार्टनर हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस बातों को बोल रहे हैं उससे मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूँ, सहमत हूँ कि उनकी बातों को ही मानी जानी चाहिए। और वो तो सिर्फ शुरू से ही, जब से वीआईपी का गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए घटक दलों के साथ में, उस समय से एक डिमांड को रख रहे हैं, निषाद आरक्षण, निषाद आरक्षण। और निषाद आरक्षण के लिए ही वो सारी बातें हो रही है और उसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या गठबंधन के लोग हों, अगर बयानबाजी कर रहे हैं, मैं भी आप लोग के द्वारा इन चीज़ों को सुना। पिछले 3-4 रोज पहले उनसे मेरी बात हुई थी, मैं बताया कि मैं भी पटना नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, आता हूँ पटना तो मिलूंगा और आज मुझे उनसे मुलाकात होनी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करने के बाद ही मैं कुछ स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम हो पाऊंगा। अब बीजेपी क्यों टारगेट की हुई है मुकेश सहनी को और मुकेश सहनी बीजेपी पर क्यों नाराज दिख रहे हैं? हो सकती है बहुत सारी इच्छाएं पाल करके हम रखते हैं, एक बड़ी पार्टी से छोटे पार्टी वाले हम लोग हैं, हम लोग इच्छा पाल के रखते हैं, उस इच्छाओं की पूर्ति ना होती हो इसलिए नाराजगी होगी। क्या लगता है कि जो दबाव की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, बीजेपी में उसका कुछ असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? बीजेपी कह रही है जिसको जहाँ जाना है जा सकता है। वो एक बड़ी पार्टी है, उनकी अपनी सोच है। हम लोग छोटे पार्टी के लोग हैं, हमारी अपनी सोच है। बीजेपी वाले लोग जो बोल रहे हैं वो भी आप लोग के द्वारा सुनने को मिला है और हम लोग तो एक तरह से एनडीए के लोग हैं। पार्टी हमारी वीआईपी है लेकिन हम लोग एनडीए के लोग हैं और एनडीए में सारे नेताओं से बात होती है। आज पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं बात कर लूँ कि कहाँ तक बात पहुँची हुई है
उसके बाद में ही कुछ बोलना सही रह पाएगा। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो है भविष्य देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर जो तानातानी है, अगर मुकेश सहनी कहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए वीआईपी की ओर से जाएंगे क्या? देखिए, देश के लोग जोगी के बारे में बता रहे हैं, आदित्यनाथ जोगी के बारे में बता रहे हैं, देश की आवाज़ है, देश के आम आवाम की आवाज़ है। उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी निश्चित रूप से निर्णय लेती है कि मुझे स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ना है और पार्टी का निर्देश होगा तो जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से इतनी बात को जरूर बताऊंगा कि आदित्यनाथ जोगी का खिलाफ अभी देश का खिलाफ होगा, इसलिए आदित्यनाथ जोगी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और मैं तो उस दिन उनका एक्सेप्टमेंट सुन रहा था, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि जहाँ से आदित्य जोगीनाथ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ मैं अपना उम्मीदवार नहीं दे रहा हूँ, वहाँ वीआईपी का उम्मीदवार नहीं होगा। लेकिन जो लड़ाई है, जो नाराजगी है, वो तो चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ही, और भाजपा में और वीआईपी में जो तानातानी दिख रही है, वो सब वजह यही है। नहीं, वो तो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के लड़ाई नहीं है, वो तो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि मैं निषाद आरक्षण की बात कर रहा हूँ। आज भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस बात को स्पष्ट कर दे कि तो आपने सुन लिया, राजू सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। कल हमने बात किया था चिराग पासवान से, उन्होंने भी यही कहा था कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। राजू सिंह खफा चल रहे हैं अपने ही सुप्रीमो मुकेश सहनी से। अब देखना ये होगा क्या कुछ होता है। क्या कुछ कह रहे थे राजू सिंह, आपने सुना। कुछ ही समय में मुकेश सहनी से मिलने आएंगे, देखना ये होगा क्या होता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।